नमस्कार दोस्तों, मैं राजन सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल RS मस्ती क्लासेस चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए रीजनिंग की वीडियो लेके आया हूँ और रीजनिंग में आपकी एक बुक है रुकमणी पब्लिकेशन की और इसका वॉल्यूम फर्स्ट है और इसमें 3000 क्वेश्चन है और तीनों हजार क्वेश्चन में एक एक क्वेश्चन आपको कराऊंगा। अच्छा, बात रही स्पीडी की, तो स्पीडी भी आपके लिए आने वाली है, उसको भी कवर कराया जाएगा। मेंसुरेशन हमारा चल ही रहा है। इम्पोर्टेंट डे आपने अभी तक नहीं देखे तो जा करके देख लेना, प्ले लिस्ट बना होगा। इधर सर जी ने, जगसिंह सर ने आपके लिए एक एनटीपीसी ग्रुप डी वालों के लिए जो एनटीपीसी में बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं उनके लिए उनको सॉल्व कराया है। 1 घंटे का वीडियो होगा, पहला वीडियो अपलोड हो गया है और इसी क्रम में आपको आगे भी वीडियो मिलते रहेंगे। हफ्ते में 2 या 3 या उससे अधिक भी हो सकता है, लेकिन ये रीजनिंग का सेट मैं जो लेके आया हूँ ये हफ्ते में आपको 4 से 5 दिन देखने के लिए मिल जाएगा। तो दोस्तों, ज़्यादा बातें ना करते हुए मैं सेट स्टार्ट करा रहा हूँ और देखेंगे इसमें क्वेश्चन और शुरू 1 नंबर से लेंगे और 3000 क्वेश्चन तक लास्ट हम इसका करा देंगे। बस आपको थोड़ा धैर्य रखना है और जिसने भी रीजनिंग पढ़ी है तो इन क्वेश्चन को करे और अपनी ताकत को मापे कि मुझ में कितनी ताकत है, कितने क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ। और बात रही कि स्पीडी कैसे कराई जाएगी, तो स्पीडी में आपको बता दूंगा, शायद मंडे से स्पीडी आपके लिए आना स्टार्ट हो जाएगी, तो स्पीडी की टेंशन ना लो, स्पीडी बहुत बेहतरीन ढंग से कराएंगे। तो चलते हैं मित्रों, ना जाते बातें करते हुए अपने क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, कह रहा है अमर, बाबू, शेरा और दिया ने कहा कि वे 4 विकल्पों वाले एक प्रश्न पत्र को हल करें जिसमें 1, 2, 3 और 4 क्वेश्चन हैं। उनकी ओर से उत्तर पुस्तिका चिन्हित की गई है जो कि यहाँ पर हमने बनाई है और आपके लिए क्वेश्चन में आई रही होगी। अगर आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं तो आप इसको करके देखिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अगर नहीं आ रहा है बाबू तो इधर देखिए, हम कराते हैं और ऐसे क्वेश्चन को कैसे हल किया जाता है यहाँ पर देखना। कह रहा है बाबू के सभी उत्तर गलत हैं। तो सभी उत्तर गलत का मतलब ये बोल रहा है कि पहला क्वेश्चन ये, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, ये चारों क्वेश्चन हैं और ये जो बाबू ने इनके उत्तर दिए हैं यानी कि पहले का पहला ऑप्शन इसने सही बना है, तो ये इसका गलत है। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। जो भी इसने आंसर दिए हैं चारों क्वेश्चनों के वो सारे क्वेश्चन गलत हैं, या मैं घेरा कर रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन घेरे का मतलब ये गलत मान लूँगा मैं। या तो आप क्रॉस लगा दो या घेरा कर दो, जैसे भी आपकी इच्छा हो। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और चेक करते हैं इसमें कि यहाँ पर इसने पहले का पहला क्वेश्चन का आंसर सही बता रहा था जो कि गलत है, तो शेरा का भी यहाँ पर गलत होगा क्योंकि इसने भी पहला आंसर मारा है, ये भी गलत। दूसरा शेरा का ये भी गलत होगा। बात आगे करते हैं। अमर के पहले के 2 जवाब निश्चित रूप से गलत हैं। अमर जो अमन है उसके पहले के 2 सवाल निश्चित रूप से गलत हैं, यानी कि पहले का दूसरा, तो दूसरा तो और कोई मारा नहीं है तो इसमें तो आगे गलत नहीं होगा। और चौथा, तो इधर चौथा मारा है, दूसरे का चौथा जब ये गलत है तो दूसरे का चौथा ये भी गलत होगा। अब नहीं समझे, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरे नंबर का जो सवाल है, दूसरे नंबर का जो सवाल है वो अमन ने चौथे पे टिक किया, यानी कि 4th ऑप्शन पे टिक किया और जो कि निकला गलत। तो दिया ने भी भाई साहब 4th ही इसका ऑप्शन टिक किया, तो क्या दिया का गलत नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो इसी तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझिए उसको। आप आगे बोलता है दिया के 2 उत्तर सही थे। दिया के 2 उत्तर सही थे, ये हमें पता नहीं है। इसने अभी 3 टिक और बचे हैं, इनमें से 2 सही हैं, 1 और गलत हो सकता है। दिया के 2 उत्तर सही थे लेकिन उसका चौथा उत्तर निश्चित रूप से गलत था। चौथा उत्तर यानी कि चौथा यही ना होगा, तो चौथा गलत है, तो दिया के 2 क्वेश्चन यही सही होंगे। बात आगे करते हैं। इसने ये चौथा मारा, अब ये क्वेश्चन सही है तो इसमें ऑप्शन आएंगे 4। एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आते हैं,
जिसमें से दिया का ये पहला सही है तो ये तो वैसे ही गलत होंगे। सही बात है, क्योंकि एक क्वेश्चन का एक ही ऑप्शन तो सही होगा भाई। ये क्वेश्चन ये ऑप्शन सही होंगे तो फिर दिया का गलत होगा। इसमें से चारों ऑप्शन में से केवल एक ही ऑप्शन सही होगा जो कि दिया का ऑप्शन सही है, तो ये वैसे ही गलत हो जाएगा। बात आगे करते हैं। अमर व शेरा का केवल एक ही उत्तर सही था। अमन और शेरा का एक ही उत्तर सही था, एक ही उत्तर सही था, तो इसका कौन सा होगा? आप दिमाग लगाओ। देखो, अमन और शेरा इनका एक ही उत्तर सही था, तो एक तो इसका सही हो गया, एक इसका सही हो गया, ये भी सही हो गया और ये भी सही हो गया। अब जो भी क्वेश्चन पूछा है उसको आप लगाते चलिए। देखो, पहले क्वेश्चन पे चलते हैं और इसमें 1 से लेकर 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी में पहला क्वेश्चन देखते हैं, पहले का आंसर देखते हैं। पहले का क्या आंसर आता है? किसका चौथा क्वेश्चन का उत्तर सही है? ऐसा कौन सा बंदा है यहाँ जिसका चौथा क्वेश्चन सही है? तो देखो, इसका चौथा क्वेश्चन सही है तो इसका नाम क्या है? अमन। अमन है, अमर है, अमर। तो अमर का चौथा क्वेश्चन सही है तो ऑप्शन आएगा आपका ए क्वेश्चन आपका आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 2। शेरा का कौन सा प्रश्न सही है? शेरा का कौन सा प्रश्न सही है इसमें? दूसरा, नंबर 2, ऑप्शन बी। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा बोल रहा है दिया का कौन सा 2 उत्तर सही है? क्योंकि 2 ही उत्तर उसने लगाए थे, एक पहला सही, एक तीसरा सही। एक तो पहला, एक तीसरा, तो ऑप्शन इसमें कौन सा है? पहला और तीसरा, बिल्कुल बी। तो तीसरे का आंसर क्या आएगा? बी। पहला, दूसरा और तीसरे का आंसर जो मैंने लिखा दिए। अगर समझ नहीं आया एक बार वीडियो को दोबारा से देखना, समझ में बिल्कुल आएगा। और चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका नंबर 4। नंबर 4 क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से जो अनोखा है उसे मालूम करें। क्वेश्चन आ रहा है, आप सॉल्व करके देखो। क्वेश्चन है 1, 8, 27, 36, 125, 216। इनमें से सबसे अलग कौन है उसको छांटना है। देखो, ये हमें देखने से ही पता चल रहा है कि 1 का क्यू 1 होता है, ये 2 का क्यू है, ये 3 का, ये 4 का क्यू नहीं होगा, लेकिन ये 5 का क्यू है और ये 6 का क्यू है। तो इनमें से अलग कौन होगा? 36। ऑप्शन कौन सा होगा? सी करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए, ये क्वेश्चन जो आया है ये आया है ब्लड रिलेशन से। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन सॉल्व करो आप। देखते हैं। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए राजीव ने कहा, राजीव कह रहा है, राजीव एक लड़की, और किसकी ओर इशारा कर रहा है? लड़की की ओर, लड़की की ओर। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए राजीव ने कहा, यह मेरी बहन, यह मेरी बहन, यानी कि राजीव बोल रहा है यह मेरी बहन के भाई, मेरी बहन के भाई, भाई यहां मान लो आप, तो इस लड़की का भाई, ये राजीव बोल रहा है कि राजीव बोलता है यह मेरी बहन के भाई के पिता, इसके पिता हो जाएंगे ऊपर, पिता की एकमात्र पुत्री है। तो एकमात्र पुत्री तो मतलब यही होगी, लड़की ही होगी। राजीव कह रहा है लड़की की ओर इशारा करते हुए कि यह मेरी भाई के पिता की इकलौती पुत्री है, तो इकलौती पुत्री तो यह खुद होगी। यदि ऐसा है तो उस लड़की का राजीव से क्या संबंध है? ऐसा है तो राजीव से उस लड़की का क्या संबंध है? तो देखो, यहाँ आपको एक फैक्ट याद रखना है, जिसके सामने का आता है उसी को आंसर लिखना है, और जिसके सामने से आता है, जिसके साथ से आता है उसको आंसर नहीं लिखना है, नहीं तो
आप क्वेश्चन पूरा बना करके भी गलत कर दोगे। इसमें का किसके साथ लगा है, उस लड़की का, तो लड़की के बारे में पूछा जा रहा है, यानी कि लड़की कौन है, किसकी, राजीव की, तो ये कौन होगी, बहन होगी। तो ऑप्शन कौन सा आएगा, सी। देखते हैं अब अगला सवाल, और अगले सवाल में 3 क्वेश्चन है, बनाइए आप, ऊपर में आपके क्वेश्चन आ रहे होंगे, बनाते जाइए। और ये प्रैक्टिस चल रही है मित्रों, प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। देखते हैं क्वेश्चन को। आपकी ओर चेहरा किए हुए 5 लड़कियां आपके सामने बैठी हैं। रूही और मनाली क्रमशः ऊर्जा के दाएं व बाएं बैठी है। इसे मानते हैं ऊर्जा। अब क्रमशः बोल दिया इसने, रूही और मनाली क्रमशः इसके दाएं व बाएं बैठे हैं। तो रूही बैठी है इधर और मनाली बैठी है इधर। मनाली व तान्या के बीच ध्वनि बैठी है। मनाली और तान्या, यानी कि तान्या इधर होगी, तान्या के बीच में कौन बैठी है, ध्वनि बैठी है, ध्वनि बैठी है। अब देखते हैं, एक बार सजा दिया, अब क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन देखते हैं। तान्या के दाएं कौन बैठा है, तान्या के दाएं, तो तान्या के दाएं कौन है, ध्वनि। ऑप्शन कौन से में, सी आपका आंसर होगा छठवें का। अगला है 7वां को देखते हैं। पंक्ति के बीच में कौन बैठी है, तो पंक्ति के बीचों बीच, दो इधर बीचों बीच कौन, मनाली। तो आंसर किस में होगा, सी। इसका भी कौन सा होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 8वां क्वेश्चन है। ध्वनि और रूही के बीच कितनी लड़कियां हैं। ध्वनि और रूही के बीच, एक तो ध्वनि और एक रूही के बीच में कितनी लड़की हैं, 1 और 1 2। ऑप्शन देखते हैं बी, बिल्कुल इसका होगा बी आंसर। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बनाइए, तब तक मैं मिटा लेता हूं, अब बना के देखो। जितना आप प्रैक्टिस करते जाओगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, और जो प्रैक्टिस नहीं करेगा उसका एग्जाम भी क्लियर मेरे हिसाब से तो नहीं होगा। एक आपको शब्द दे रखा है CCITRKE। अब इससे बोल रहा है अक्षरों को सुलझाएं। पहले तो अक्षर सुलझाने हैं जिससे वह एक अंग्रेजी का सही शब्द बन जाए, और फिर सुलझे हुए शब्दों में से उस अक्षर को ढूंढते हैं जो कि 5वें स्थान पर आ रहा है। तो ये हमको पता है कि इससे एक शब्द बनेगा क्रिकेट, CRIKET, ये सी इधर आएगी क्रिकेट। अब इसमें पूछा 5वां अक्षर, 1 2 3 4 और ये 5, 5वें नंबर पे कौन आएगा, के। तो इसका होगा बी ऑप्शन इसका सही होगा। देखते हैं सवाल नंबर 10। ये क्रिकेट मैं दोबारा से बता दूं इसको, CRICKET क्रिकेट। देखो 5वें नंबर पर पूछा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वें पर कौन होगा, के। और के किस ऑप्शन में है, बी। तो आंसर कौन सा होगा, बी। बात अगले की करते हैं 10वां क्वेश्चन बोर्ड पर आपके आ रहा होगा। सॉल्व करें, मेरा इंतजार ना करें। मेरा इंतजार तब करें तब क्वेश्चन ना आए। वीडियो को स्किप करते जाएं, बेशक क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएं। अगर नहीं आ रहा है तो देख लें। यदि निम्नलिखित संख्याओं को घटते क्रम में रखा जाए तो उनमें से बीच में कौन सी संख्या होगी। घटते क्रम में लिखना है, तो इसमें लिखा है 4456। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ घटते हुए क्रम में, देख लेना 4456। इसके बाद में आएगा 4465, ये इससे बड़ी होगी 4465। इसके बाद में आपका आएगा 4565,
4565। इसके बाद में आ जाएगा 4655 और इसके बाद में आ जाएगा आपका 4665। उसने पूछा है पांचवा, सॉरी इसमें बीच में संख्या कौन सी होगी, दो तो ये हो गई, दो आपकी ये हो गई, बीच में संख्या पड़ेगी ये, यानी कि 4565। ऑप्शन नंबर किसमें, सी में, आंसर सी होगा। 10वें का आंसर कौन सा होगा, सी। 10वें का आंसर है सी। 11वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 11वें क्वेश्चन आपका आ रहा होगा, सॉल्व करना है, इसे भी सॉल्व करके देखते रहो और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक वगैरह मारते रहो। मोहन रोहन से लंबा है, ओहो लंबा ठेंगना वाया सवाल आएगा भाई साहब। मोहन रोहन से लंबा है, जो लंबा है उसे ऊपर और जो ठेंगना है या बौना है उससे नीचे। मोहन रोहन से लंबा है, तो मोहन जो है किससे लंबा है, रोहन से, तो रोहन इसके नीचे होगा। मोहन लंबा है रोहन से, बिल्कुल। वह फरहान से ठेगना है, फरहान से मोहन ठेगना है, तो फरहान से भी लंबा होगा। कानन मोहन से ठेगना है लेकिन वह रोहन से लंबा है। कानन जो है फरहान से ठेगना और मोहन से लंबा, यानी कि इनके बीच में आएगा क्या, कानन। नाम भी बड़े गजब दे रखे हैं इन्होंने, कानन। शंकर रोहन व फरहान से लंबा है। शंकर रोहन और फरहान से, यानी सबसे लंबा है शंकर। अब इसमें पूछा है, अगर समझ नहीं आया एक बार देख लेना दोबारा से। पूछा है इसमें कि सबसे लंबा कौन है, सबसे लंबा कौन होगा बताइए, शंकर, भोले बाबा, शंकर भगवान होंगे सबसे ऊपर। तो 11 का आंसर क्या आएगा, सी, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई संख्याओं की श्रेणी में जो संख्या गायब है उसे बताना है कि वह संख्या आपकी क्या है। दिमाग लगाइए, अगर नहीं लग रहा है तो इधर हम बता रहे हैं, इधर देखिए। 6, 12 संख्या में आपके लिए लिख देता हूँ 20, क्योंकि मुझे तो नहीं दिख रही, आपको दिख रही होंगी बोर्ड पर। 20, 30, यहाँ वॉट, ये यही पूछी है 55 और ये 72। तो इसमें सबसे पहले तो प्लस करके देखेंगे हम, यहाँ 6 जोड़ेंगे 12 हो जाएगा। 12 में कितने जोड़ दूँ कि 20 हो जाए, तो 8। यहाँ कितने जोड़ दूँ कि 30 हो जाए, 10। यानी कि एक सीरीज बन रही है, दिमाग से देखो। 6 से हुआ 8, 2 बढ़ा, 8 से 10, तो 10 से कितना बढ़ेगा, 2। यानी कि कितना प्लस होगा अब इसमें, 12। और किस में प्लस होगा, 30 में। 30 और 12 हो जाएंगे आपके 42। 42 ऑप्शन है इसमें, बिल्कुल 42 ऑप्शन है आपका बी नंबर में। तो आपका आंसर होगा 12वें का बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, यदि ए बी का पुत्र है, फिर आ गया ब्लड रिलेशन वाला, इसको करते हैं। इस क्वेश्चन को बना लेना, और ये क्वेश्चन आपका गलत होने वाला है, पहले बता रहा हूं। मैं ये नहीं बोल रहा कि सभी बच्चों का गलत होगा, लेकिन कुछ बच्चों का इसमें गलत हो जाएगा, जबकि क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है और वे पहले क्वेश्चन पे कार्य कर रहा है। क्वेश्चन देखो, ए बी का पुत्र है, ए पुत्र है किसका, बी का। तो ये पुत्र है, ये हमें पता चल गया कि बी माता है कि पिता है, ये हमें पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि ए पुत्र है किसका, बी का। तथा वह सी का पिता है। वह जो आया है ये ए के लिए आया है, सी का पिता है, तो सी का पिता हो गया, वह सी का पिता है। सी का पिता कौन हो गया, ए हो गया, ठीक। अब ये सी क्या है,
लड़का है लड़की है, जेंडर पता नहीं है अभी तक। तो सी का बी से क्या संबंध है? सी का लग गया किसमें? सी में। तो सी कौन है? बी का। तो देखो ये तो इसका पिता और ये इसका पिता, तो पिता का पिता कौन लगेगा? दादा या दादी। जेंडर तो पता नहीं है ना, इसका जेंडर पता है, तो ये इसका क्या लगेगा? या तो नाती या तो पोता, सॉरी नाती या तो नतनी। नतनी उसमें देख क्या रखा है? पहले तो आप इस पर गौर कीजिए कि दादा दादी आंसर आएगा या नाती नतनी। तो मैं इसके लिए बता दूं, ये पूछ रहा का किसमें लग रहा है? सी का, यानी कि सी कौन है? बी का। ये पूछना चाह रहा है कि सी कौन है? बी का। तो सी कौन है? तो सी या तो नाती होगा या नतनी होगी। आंसर नाती या नतनी। तो इसमें आंसर नाती या नतनी तो है नहीं, एक आंसर है इसमें पोता या पोती, तो ये भी सही होगा, पोता या पोती। बिल्कुल ये भी आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखना 14वां। मित्रों थोड़ी तबीयत सी थोड़ी खराब है, लेकिन मैं फिर भी करा रहा हूं आपके लिए। क्वेश्चन सॉल्व करो। देखो इसने लिखा है कुछ, अमेरिका को इसने लिखा है, अमेरिका को इसने लिखा है 1734651। ठीक है। इंडिया को भी इसने लिखा है, इंडिया को लिखा है 68961। तब चाइना को क्या लिखा जाएगा? इसने पूछा है कि कनाडा को क्या लिखा जाएगा। तो ये जो आपसे नंबर इसमें दिए हुए हैं इन दोनों में, इनसे ही मिलकर कुछ नंबर यहाँ पे निकालने होंगे। कनाडा को पूछ रहा है, कनाडा को क्या लिखा जाएगा? तो सी का कोड यहाँ पर कितना लिखा हुआ है? देखो ए के लिए ये हो गया, एम के लिए ये, ई के लिए ये, आर के लिए ये, आई के लिए ये, सी के लिए ये और ए के लिए ये। सी को 5 से दर्शा रहा है, तो सी का कोड तो 5 हो जाएगा। ए का 1, एन का कोड कितना है बताओ यहाँ पे? एन का कोड 8, ए का कोड 1, डी, अब डी का कोड यहाँ से देखो 9 और ए का कोड 1। 51 81 91, 51 81 91, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर आ चुका है, सॉल्व करें। अगर सॉल्व हो जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि उससे सीखने का मौका मिलेगा। आपको एक प्रश्न और 2 कथन दिए गए हैं, ये कथन और कथन से प्रश्न है दोस्तों। यह बताइए कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन कौन से कथन की हमें आवश्यकता होगी। बोलता है, प्रश्न कह रहा है कि नयन के पास 3 अलग अलग रंगों की टोपियां हैं, और टोपी टोटल जो दे रखी है वो टोटल 4 टोपी है। टोटल 4 टोपी हैं और 3 रंगों की हैं ये। उसके पास कितनी नीली टोपी है? उसने पूछा है उसके पास कितनी नीली टोपी है। कथन बोलता है, नयन के पास 2 सफेद टोपी हैं। तो हमको पता है कि टोपी है टोटल 4, इसमें से 2 हो गई सफेद, तो बताओ 2 ही तो बची होंगी, 2 सफेद हो गई तो 2 अलग कलर की होंगी। अब दूसरा कथन बोल रहा है, उसके पास नीली टोपियों की संख्या बेज टोपियों के समान है। समान मतलब एक एक, ये तो होगी नीली और ये होगी बेज, ये कलर है।
तो इसमें आप दिमाग लगाओ, अगर हमें ये नहीं पता होता तो ये नहीं पता चलता, यानी कि कथन 1 और कथन 2 दोनों ही हमें पढ़ने आवश्यक थे, यानी कि दोनों ही हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जरूरी थे, इम्पोर्टेंट थे। तो इसमें ऑप्शन आएगा आपका कथन 1 और 2 दोनों ही पर्याप्त हैं, यानी कि क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी आपका होगा आंसर। तो आज की क्लास में मित्रों ये 15 सवाल हमें बताइए आपको कैसे लगे, क्या हमें ये सीरीज जारी रखनी चाहिए, आप कमेंट करके बताएं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट अवश्य कर दें। तो मिलते हैं हम ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ, और अगली वीडियो में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराऊंगा। आज मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इसी वजह से मैं 15 क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो आगे आप टेंशन ना लो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। तो चलते हैं मित्रों और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।